क्षमा करें माता, मुझे लौटने में विलंब हुआ। क्या हुआ नंदी? कहीं से मल्लयुद्ध करके आ रहे हो क्या? क्षमा करें माता, स्वच्छ होकर मैं अभी लौटता हूं। नंदी, मैं मूर्ख था प्रभु, जो ये सोच रहा था कि आपको मेरे मन की व्यथा ज्ञात नहीं है। तो संकोच क्यों नंदी? संकोच नहीं प्रभु, ग्लानि है। आपके और माता के अनुपस्थिति में बैल बनकर जब मैंने संसार का भ्रमण किया तो मैंने देखा प्रभु कि सभी पशुओं की क्या दुर्दशा है, कितना अत्याचार हो रहा है उन पर, और उन सभी पशुओं के पास उस अत्याचार को सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब मैं कैलाश में लौटा तब से मैं यही सोच रहा हूं प्रभु कि इस क्षण पर मैं कैलाश में इतना सुरक्षित हूं, किंतु संसार में कहीं ना कहीं किसी न किसी पशु पर पुनः अत्याचार हो रहा होगा प्रभु, पुनः अत्याचार हो रहा होगा। दैत्यों के आगमन से अस्त व्यस्त अवश्य हुआ था स्वर्ग, किंतु अब सब पुनः व्यवस्थित हो रहा है। अस्त व्यस्त नहीं, उन असभ्य दैत्यों ने उससे कहीं अधिक क्षति पहुंचाई होगी स्वर्ग को। कुछ न कुछ अवश्य चुराया होगा उन लोगों ने यहां से। देवराज, आप केवल समय व्यर्थ कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि सूर्य, अग्नि, वरुण, पवन तथा चंद्रमा का स्वर्ग न लौटना एक बड़ी चिंता का विषय है, किंतु उससे भी बड़ी चिंता का विषय तो यह है कि वे पांचों तत्व देवता इस समय कहां हैं, यह हमें से किसी को ज्ञात नहीं। अरे होंगे कहीं, शिशु नहीं है वो जिनकी यहां बैठ के चिंता करें। और ना ही हमारी किसी भूल के कारण वो स्वर्ग छोड़कर गए हैं। और देवगुरु, जब तक वो अपने दायित्वों का निर्वाह भली भांति कर रहे हैं, समस्या क्या है? अब मैं हाथ पकड़ पकड़ के विनती तो करूंगा नहीं कि स्वर्ग में लौट चलिए, मेरे पास और भी महत्वपूर्ण कार्य हैं। नारायण नारायण, देवराज इंद्र की स्मरण शक्ति भी अद्भुत है। महादेव द्वारा दिए गए महाज्ञान को इतनी शीघ्र भूल गए। पुनः एक बार स्वर्ग की चिंता इनका भक्षण किए जा रही है, और इसीलिए तत्व देवताओं की अनुपस्थिति पर चर्चा करना
इन्हें समय की व्यर्थता प्रतीत हो रहा है। नहीं नारद, केवल स्वर्ग की चिंता ही नहीं, इंद्र की उस उपेक्षा का कारण यह भी है कि उसे देवताओं की अनुपस्थिति से उत्पन्न होने वाले संकट का अनुमान ही नहीं है। मैंने जो भी बातें आपको बताई हैं उनका ध्यान रखिएगा। राजा से नेत्रों का संपर्क बनाए रखना है, और कुछ भी हो कृपया अपनी शक्तियों का कोई भी प्रदर्शन नहीं करिएगा। वो सरलता और सहजता के अनुयायी हैं, उनके समक्ष ऐसा व्यवहार उन्हें क्रोधित कर सकता है, और उनके क्रोध का परिणाम अच्छा नहीं होता है। किंतु तुमने तो कहा था कि तुम्हारे राजा हमारी शक्तियों का सम्मान करेंगे। अवश्य, शक्तियों का, ऊर्जा का सम्मान करते हैं, किंतु उन शक्तियों के माध्यम से आपके शक्तिशाली होने का नहीं। देखा देवराज, सब कुछ यही है, कुछ नहीं ले जा पाए यहां से ये दैत्य। हाँ, हम सब सचेत जो थे। कामधेनु? कामधेनु कहाँ है? अरे, आप कह रहे थे कि कामधेनु सुरक्षित है। मैंने कब कहा था? मैं तो उस ओर था। कहीं दैत्य कामधेनु को पाताल तो नहीं ले गए? मुझे महादेव को शीघ्र ही सूचित करना चाहिए। किंतु कहीं उन्होंने दैत्यों को ही कामधेनु पर अधिकार दे दिया तो? नहीं, उनके पास जाना उचित नहीं होगा। नहीं। वो आ गए कामधेनु। सूची में लिख लेना। देवराज, मेरी सुरक्षा के उत्तरदायी आप हैं, किंतु दैत्यों ने मुझ पर इतने अत्याचार किए, तब ना आपने ना किसी अन्य देवता ने मेरी रक्षा की। अत्याचार? अत्याचार केवल आप पर नहीं, समस्त स्वर्ग पर हुआ है। और यदि मैं समय पर कार्यवाही नहीं करता ना, तो वो दैत्यराज मेरा सिंहासन ही हड़प कर लेता। और ऐसे में हम अपनी चिंता न करके क्या आपके सेवा पे कार्यरत रहते? और क्या हुआ है आप सकुशल तो प्रतीत हो रही हैं मुझे। व्यर्थ में ही सबका ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने हेतु उल्हाना देना उचित नहीं है। हम देवताओं के समक्ष और भी कई महत्वपूर्ण कार्य शेष हैं। स्वामी, पुरुष और प्रकृति का एक आनंदपूर्ण क्षण भी अनंत प्रतीत होता है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है पार्वती, उसका संबंध तुम्हारी मनस्थिति से ही है। तुम क्या सोच रही हो, इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से सदैव इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष हो रहा है और होता रहेगा।
ये सत्य है पार्वती कि एक आनंदपूर्ण क्षण में अनंत प्रतीत होता है, उसी प्रकार कठिनाई का एक क्षण भी अनंत प्रतीत हो सकता है।